यह कहानी एक साधारण युवक अर्जुन की है, जो जीवन में बार बार असफलताओं से जूझता है, लेकिन ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखता है। अपने संघर्षों के बीच वह समझता है कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तो भगवान संकेत देने लगते हैं। अर्जुन इन्हीं संकेतों को पहचान कर न केवल खुद की तकदीर बदलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यह कथा हमें विश्वास, धैर्य और ईश्वर की योजना को समझने की सीख देती है। इस संसार में हर जीव किसी न किसी कारणवश संघर्ष करता है। कोई धन के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई शांति के लिए और कोई मोक्ष के लिए प्रयासरत है। मनुष्य जब कष्टों से घिरा होता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसका भाग्य ही उसका शत्रु बन गया हो। परंतु सत्य तो यह है कि ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं, और जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब वे कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत होती है। यह वही समय होता है जब भगवान अपने संकेत भेजते हैं। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा जागृत हो, जिसने अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखा हो। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी तय होती है। लेकिन इस सफलता से पहले ईश्वर हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, हमारी आस्था को परखते हैं। एक दिन की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही मेहनती, ईमानदार और आत्मविश्वासी था, लेकिन कई वर्षों से उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिली थी। पढ़ाई पूरी की, नौकरी के लिए दर-दर भटका, पर हर जगह निराशा हाथ लगी। कभी कभी वह सोचता कि शायद भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा है। लेकिन उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, भगवान जब भी किसी के जीवन में उजाला लाते हैं, पहले उसे अंधेरे से गुजारते हैं। धैर्य रखो, संकेत पहचानो। एक दिन अर्जुन उदास मन से नदी के किनारे बैठा था। उसके भीतर कई सवाल थे। क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मुझे जीवन में कभी कोई अवसर मिलेगा? तभी अचानक उसकी नजर एक छोटी सी मछली पर पड़ी, जो नदी की धार के विपरीत तैरने की कोशिश कर रही थी। बार बार बह जाती, फिर से प्रयास करती। अर्जुन ध्यान से उसे देखता रहा। अंततः वो मछली पत्थरों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस क्षण अर्जुन को अपनी मां की बात याद आई। ईश्वर संकेतों के माध्यम से बात करते हैं बेटा, प्रकृति से सीखो। उसे समझ आ गया कि हार मानने का समय नहीं है। यह ईश्वर का संकेत है कि जैसे मछली बाधाओं को पार कर आगे बढ़ी, वैसे ही उसे भी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने भीतर के भय को त्याग दिया। उसने अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट किया और छोटे छोटे कदमों से मेहनत करना शुरू किया। उसे कई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हर बार सोचता, ये कठिनाइयां ईश्वर की परीक्षा है, क्योंकि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। समय बीतता गया और एक दिन एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अर्जुन को बुलाया गया। यह वही कंपनी थी जहां अर्जुन पहले भी 2 बार असफल हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके भीतर आत्मविश्वास था, चेहरे पर मुस्कान और मन में शांति। और वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अर्जुन को चयनित कर लिया गया। वह दिन केवल उसकी नौकरी मिलने का दिन नहीं था, वह ईश्वर के उन संकेतों की पुष्टि का दिन था जिनकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। वह जान गया था कि अगर वह हार मान जाता, तो शायद जीवन भर यह अवसर उसके पास न आता। ईश्वर जब हमारे जीवन में अच्छे दिनों की तैयारी करते हैं, तो पहले वे हमें कठोर परीक्षा से गुजारते हैं। वे हमें मजबूत बनाते हैं भीतर से, ताकि जब सफलता मिले तो हम उसे संभाल सकें। कई बार हमें जीवन में विचित्र घटनाएं घटती दिखाई देती हैं। कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करता है, कोई नया अवसर अनायास मिल जाता है, किसी धार्मिक स्थान पर जाने का विचार बार बार आता है, या कोई सपना बार बार एक ही दिशा में संकेत देता है। यह सब ईश्वर के ही माध्यम हैं। वे हमें जगाने, समझाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक और कहानी स्मरण होती है। एक महिला थी जो वर्षों से संतान की कामना कर रही थी। कई मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी थीं, पर कोई फल नहीं मिला। उसका पति भी अब आशा छोड़ चुका था, लेकिन महिला का विश्वास अडिग था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती, पूजा करती और भगवान से कहती
हे प्रभु, मुझे नहीं चाहिए कोई चमत्कार, बस मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव करा दो। और एक दिन एक साधु उसके घर के द्वार पर आया। उसने कहा, मां, तेरी श्रद्धा ने भगवान को बाध्य कर दिया है, अब वे स्वयं तेरे जीवन में उतरेंगे। कुछ महीनों बाद उस महिला को गर्भवती होने का समाचार मिला। यह कोई संयोग नहीं था, यह ईश्वर का संकेत था, जो समय आने पर सत्य में परिवर्तित हुआ। जीवन में जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर आपकी नींद में भी बोलते हैं, आपकी सोच में परिवर्तन लाते हैं, आपकी प्रवृत्तियां बदलती हैं, आप आलस्य से दूर होते हैं, आपके भीतर ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपको नकारात्मक लोग खुद से दूर भागते दिखाई देते हैं और अच्छे विचारों से आपका मन भर जाता है। अचानक आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको दिशा दे रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह प्रतीक्षा करता है, भूमि को सींचता है, निरंतर देखभाल करता है। ठीक वैसे ही ईश्वर भी हमारे भीतर सफलता के बीज बोते हैं, परंतु जब तक हम उसे सींचते नहीं विश्वास के जल से, तब तक वह फल नहीं देता। और जब फल आता है तो वह संपूर्ण होता है, संपूर्ण सुख, संपूर्ण संतोष। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में हम हर दिशा से ठुकराए जाते हैं, हर दरवाजा बंद नजर आता है। यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि ईश्वर अब नया रास्ता खोलने जा रहे हैं। जब हम अपनी सीमाओं को पार करने की स्थिति में नहीं होते, तब वह हमें अपनी सीमाओं से बाहर धकेलते हैं। और यही वह क्षण होता है जब चमत्कार घटता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तू अपने कर्तव्य को पहचान लेगा और मोह से मुक्त हो जाएगा, तभी ईश्वर तुझे उन मार्गों पर ले जाएगा जहां तेरा कल्याण लिखा है। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में हार रहा हो, जो परेशान हो, जो यह सोच रहा हो कि अब आगे क्या। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर शांति का संचार होता है। जो चीजें हमें पहले व्याकुल करती थीं, अब हमें परेशान नहीं करती। यह संकेत है कि अब ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हमारी रातें अब बेचैनी से नहीं, संतोष से भरने लगती हैं। अचानक हमें लोगों की बातें बुरी नहीं लगती, हम क्षमा करने लगते हैं। और यही परिवर्तन ही उस अच्छे भविष्य का आरंभ होता है। हमें केवल इतना करना है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, अपने कर्म पर अटूट समर्पण और जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करने का साहस। जैसे जैसे हम इन तीनों को अपने जीवन में उतारते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में अच्छे दिन आकार लेने लगते हैं। समय जब कठिन होता है, तब ईश्वर हमें संदेहों के घेरे में डालते हैं ताकि हम अपने आत्मविश्वास को परख सकें। और जब हम इन संदेहों को पार कर लेते हैं, तब वो हमारे जीवन में उजाला करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे घने बादल छंटने के बाद सूर्य अपनी संपूर्ण चमक के साथ निकलता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि अच्छे दिन बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर से शुरू होते हैं। जब हम अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को और अपने कर्म को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। वे रास्ता दिखाते हैं, अवसर लाते हैं और सफलता को संभव बनाते हैं। अर्जुन की तरह हम सबको अपने भीतर झांकना होगा, अपने संघर्षों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अवसर मानना होगा। क्योंकि जब ईश्वर संकेत देते हैं तो वे हमें केवल इशारे नहीं देते, वे हमें पुकारते हैं, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। सारांश, यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में संघर्ष अपने चरम पर होता है, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि यह वही क्षण होता है जब भगवान हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत करने वाले होते हैं। वे छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से हमें चेताते हैं, हमारे भीतर आत्मबल जागृत करते हैं और हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। हमें चाहिए कि हम उन संकेतों को पहचानें, उन्हें स्वीकारें और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अच्छे दिन कहीं बाहर नहीं होते, वे हमारे भीतर के परिवर्तन, आस्था और साहस से जन्म लेते हैं। जब हम स्वयं को बदलते हैं, तब भगवान हमारे भाग्य को बदलते हैं। यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब अर्जुन की नौकरी लग गई, तब उसने पहली बार अनुभव किया कि वर्षों की तपस्या और असफलताओं का वास्तविक अर्थ क्या होता है। वो समझ गया था कि ईश्वर ने हर एक दिन, हर एक संघर्ष का हिसाब रखा था। लेकिन यही शुरुआत थी। अच्छे दिन तो बस दस्तक दे रहे थे।
अर्जुन ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन अब उसमें एक परिपक्वता आ गई थी। जहां पहले हर असफलता पर वह टूट जाता था, अब वह हर कठिनाई को ईश्वर का इशारा मानकर स्वीकार करता था। उसके जीवन में सकारात्मकता की लहर दौड़ पड़ी थी। सुबह की पहली किरण अब उसके लिए केवल एक और दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नए अवसर का संकेत थी। ऑफिस में वह मन लगाकर काम करता, समय पर कार्य पूरा करता और अपने वरिष्ठों का विश्वास जीतता गया। उसका व्यवहार इतना विनम्र और स्नेहिल हो गया था कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। कुछ महीने बीते और कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा। यह वही समय था जब उसके अंदर फिर से भय ने दस्तक दी, लेकिन अब वह अर्जुन नहीं था जो डर जाए। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि डर भी एक संकेत है कि तुम किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ रहे हो। उसने पूरी मेहनत से उस प्रोजेक्ट को संभाला और वह अत्यंत सफल रहा। इसके बाद तो अर्जुन की तरक्की की राह खुलती ही चली गई। वह अब एक उदाहरण बन चुका था, न केवल अपने ऑफिस के लिए बल्कि अपने गांव के युवाओं के लिए भी। वह गांव लौटता तो लोग उससे प्रेरणा लेते। वह अपने संघर्षों की कहानियां सुनाता और बताता कि कैसे ईश्वर ने हर कठिनाई के भीतर संकेत छुपा रखा था। अर्जुन की मां, जिनकी बातों से उसे नई दिशा मिली थी, अब वृद्ध हो चली थीं, लेकिन उन्हें यह देखकर संतोष था कि उनका बेटा केवल सफल नहीं हुआ, बल्कि उसने जीवन को समझा भी है। एक दिन जब मां और बेटा नदी के किनारे बैठे थे, वही जगह जहां अर्जुन को पहली बार आत्मज्ञान हुआ था, मां ने कहा, बेटा, क्या तू समझ गया कि ईश्वर कैसे बात करते हैं? अर्जुन ने आंखें बंद कर कहा, हाँ मां, अब मैं समझ गया हूं कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब ईश्वर एक खिड़की खोलते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब वे रास्ता नहीं, दृष्टि बदलते हैं, और जब कोई साथ नहीं देता तब वे खुद साथ हो जाते हैं। मां मुस्कुराई और बोली, यही जीवन का सार है। जिसने ईश्वर के संकेत पढ़ लिए, उसने जीवन की दिशा पहचान ली। समय के साथ अर्जुन का जीवन और बेहतर होता गया, लेकिन उसने अपने संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। वह हर साल एक दिन उस नदी के किनारे जाकर घंटों बैठता, न कोई काम, न कोई फोन, बस खुद से संवाद करता। उसे लगता कि वहीं कहीं ईश्वर उसके सामने बैठकर उससे बातें कर रहे हैं। एक दिन उसकी मां इस संसार से विदा हो गईं। अर्जुन टूट गया, लेकिन मां की एक बात बार बार उसके कानों में गूंजती रही, सच्चा बेटा वही है जो अपनी मां की शिक्षा को अपने जीवन में जीवित रखे। उसने तय किया कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनाएगा, जहां वे जीवन, धर्म, संघर्ष और सफलता की कहानियां पढ़ सकें। उसने गांव में संकेतालय नाम का पुस्तकालय शुरू किया। नाम इसलिए रखा क्योंकि वह चाहता था कि हर बच्चा वहां आकर ईश्वर के संकेतों को समझना सीखे। धीरे धीरे वहां बहुत से बच्चे आने लगे, पढ़ने लगे, और कुछ तो शहर जाकर बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करने लगे। अर्जुन अब एक व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रेरणा था। लेकिन अच्छे दिन केवल सफलता से नहीं बनते। एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी कंपनी में बहुत बड़ी मंदी आ गई और बहुत से कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ी। अर्जुन का नाम भी उनमें था, लेकिन उसने इस बार भी ईश्वर का धन्यवाद किया। उसे विश्वास था कि यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। वह अपने गांव लौट गया और वहीं से एक ऑनलाइन शिक्षा मंच की शुरुआत की। उसने बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी पढ़ाई का तरीका इतना लोकप्रिय हो गया कि देश विदेश से लोग उसे सहयोग देने लगे। यह सब देखकर गांव वाले अचंभित रह गए। एक युवक जिसने वर्षों पहले संघर्ष किया था, आज वह दूसरों को संघर्ष से उबार रहा था। वह हमेशा कहता, जो संकेतों को पहचान लेता है वह मंजिल से पहले ही सफल हो जाता है, क्योंकि ईश्वर हमें संकेतों के माध्यम से तैयार करते हैं। उसका मंच अब हजारों विद्यार्थियों की प्रेरणा बन चुका था। कई बच्चे उससे संपर्क करते, कहानियां सुनाते कि कैसे वे भी कठिनाई में थे, लेकिन अर्जुन की बातों से उन्हें नई दिशा मिली। कोई कहता कि परीक्षा में असफल हो गया था, तो कोई कहता कि परिवार में कलह के कारण जीवन नष्ट हो रहा था, लेकिन सभी ने अर्जुन से सीखकर अपने जीवन को दिशा दी। अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि वह खुद को गुरु नहीं मानता था। वह कहता, मैं तो बस एक डाकिया हूं जो ईश्वर के संकेत तुम तक पहुंचा रहा हूं। समय बीता, अर्जुन बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके चेहरे पर वही तेज था
जो उसे पहली बार नदी किनारे मिला था। वह अक्सर बच्चों को ले जाकर नदी किनारे बैठाता और कहता, यहां से शुरू हुआ था मेरा सफर, तुम्हारा भी यहीं से शुरू हो सकता है। ईश्वर के संकेत केवल खास लोगों के लिए नहीं होते, वे तो हर मनुष्य को मिलते हैं। बस जरूरत है आंखें खोलकर देखने की और हृदय खोलकर समझने की। अंततः एक दिन उसका शरीर शिथिल हो गया। वह एक शांत सुबह में अपने ही पुस्तकालय के एक कोने में आंखें मूंदे बैठे थे। चेहरे पर मुस्कान थी और पास में एक चिट्ठी थी। यदि मेरी बातों से किसी को भी प्रेरणा मिली हो तो ईश्वर की कृपा समझिए, और जीवन के हर कठिन समय में यह मत भूलना कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब ईश्वर संकेत अवश्य देते हैं। तुम्हारा अर्जुन। उसकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, गांव वाले, विद्यार्थी, ऑनलाइन शिष्य और कई अनजान लोग जिन्होंने कभी उसकी बातें सुनी थीं। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही संतोष भी कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को जाना जो जीवन को पूरी तरह समझ चुका था। उसके बाद गांव वालों ने संकेतालय को उसका स्मारक बना दिया। अब वह सिर्फ पुस्तकालय नहीं रहा, वह एक तीर्थ बन गया जहां लोग ईश्वर के संकेतों को पहचानने आते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि जीवन में जब भी अंधेरा छा जाए, जब राहें खो जाएं, जब सब कुछ खत्म होता लगे, तभी ईश्वर अपने संकेतों के माध्यम से नई सुबह का आरंभ करते हैं। वे हमें केवल परीक्षा नहीं देते, बल्कि उसका उत्तर भी हमारे भीतर डालते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर के मौन को सुनें, अपने हृदय की भाषा को समझें और हर कठिनाई में एक नया संदेश ढूंढें। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब सबसे पहले हमारे भीतर शक्ति का संचार होता है, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। यही ईश्वर की लीला है। वे पहले मनुष्य को भीतर से बदलते हैं, फिर संसार को उसके अनुकूल बनाते हैं। इसीलिए कभी भी परिस्थिति को देखकर अपने भविष्य का मूल्यांकन मत करो, क्योंकि ईश्वर की योजनाएं तुम्हारी सोच से कहीं ऊपर होती हैं। संघर्ष के बीच जो मुस्कुराता है, जो सहायता है, जो चलते रहता है, वही ईश्वर के संकेतों को पहचान पाता है और एक दिन उसे वही सफलता मिलती है जिसका सपना उसने वर्षों पहले देखा था। यही सत्य है, यही विश्वास है और यही जीवन का सार है। संपूर्ण सारांश। यह प्रेरणादायक कथा हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाती है। जब हमारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर पहले हमें कठिनाइयों के माध्यम से परखते हैं और फिर संकेतों के माध्यम से हमारे भीतर नई शक्ति, दृष्टि और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। अर्जुन का जीवन इसका जीवंत उदाहरण बनकर हमारे सामने आता है। वह एक सामान्य युवक था जिसने संघर्ष के लंबे दौर से गुजरते हुए यह समझा कि हर असफलता, हर रुकावट, हर पीड़ा अपने भीतर एक संकेत छुपाए होती है। ईश्वर का संकेत। अर्जुन की कथा बताती है कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब कोई साथ नहीं देता, जब मन थककर हार मानने लगता है, उसी समय ईश्वर अपने तरीके से किसी दृश्य, घटना, व्यक्ति या विचार के माध्यम से हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। यह दिशा केवल बाहर की नहीं होती, यह हमारे भीतर की यात्रा होती है, जहां से आत्मबल जन्म लेता है, जहां से हम अपने भय, अपने संदेह और अपने असमर्थता के भावों को त्याग कर एक नई रोशनी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का यह गूढ़ सत्य हमें समझाता है कि जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा है जिसमें ईश्वर प्रत्येक मोड़ पर हमारे साथ होते हैं। वे मौन रहते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हर संघर्ष में दिखाई देती है। किसी प्रेरक विचार के रूप में, किसी साधारण मछली की जिजीविषा के रूप में, किसी मां के विश्वास के रूप में, या फिर किसी राह चलते संत के शब्दों में। अर्जुन जब इन संकेतों को पहचानता है तब उसके जीवन की दिशा बदलती है। वह एक असफल युवक से सफल और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनता है, जो न केवल स्वयं जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, बल्कि दूसरों को भी दिशा दिखाता है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि अच्छे दिन केवल भौतिक उपलब्धियों से परिभाषित नहीं होते। सच्चे अच्छे दिन वही होते हैं जब मन शांत होता है, आत्मा संतुष्ट होती है और जीवन के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। अर्जुन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण उसका वह कार्य था जब उसने अपने गांव के बच्चों के लिए संकेतालय जैसा स्थान बनाया। यह कार्य दर्शाता है कि जब मनुष्य सच्चे अर्थों में ऊपर उठता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रोशनी भी बन जाता है।
इस प्रकार कथा का सार यह है कि जब भी जीवन में कठिन समय आता है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर के संकेतों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ये संकेत हमारी सोच, हमारे स्वप्न, हमारे अनुभव और हमारे अंतःकरण में प्रकट होते हैं। जो इन संकेतों को पहचान लेता है, वह ईश्वर के मार्गदर्शन में चलकर अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। अर्जुन जैसे व्यक्तित्व से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास, धैर्य और सतत प्रयास से हम अपने भाग्य को नहीं, बल्कि अपने जीवन के अर्थ को बदल सकते हैं। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान कभी शब्दों में नहीं बोलते, लेकिन उनका मौन ही इतना मुखर होता है कि जो मनुष्य सतर्क हो, सजग हो, आस्थावान हो, वह हर लहर, हर धड़कन, हर दृष्टांत में उनका संदेश पहचान लेता है। यही ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। ईश्वर की योजना को समझना, उनके संकेतों को ग्रहण करना और अपनी साधारण सी जिंदगी को असाधारण उद्देश्य से जोड़ देना। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का महाग्रंथ है, जो हर एक संघर्षरत आत्मा के भीतर उम्मीद, प्रकाश और विश्वास का दीपक जलाता है। यही पूर्ण सार है, यही परम सत्य है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, आपकी कृपा दृष्टि सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति हमारी यात्रा को और अद्भुत बनाएगी। साथ ही आप हमारे चैनल में नए हो तो आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी ना करते हुए दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन में निराशा, चिंता और बेचैनी घेर लेती है, तब मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी हमें धैर्य रखने, आत्मा को समझने और जीवन की सच्चाई को अपनाने की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, विश्वास और समर्पण से हम अपने चंचल मन को शांत कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष मन से है। जब मन अशांत होता है तो सारा संसार बिखरा हुआ प्रतीत होता है। मन की यह अशांति दुख, चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह जैसे विकारों से उत्पन्न होती है। ऐसे समय में जब इंसान को समझ नहीं आता कि क्या करे, तब भगवान श्री कृष्ण की वाणी जीवन को एक नई दिशा देती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के मोह, भय और अशांति को शांत करने वाले श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के युद्ध के समय थे। जब भी मन अशांत हो, हृदय भारी लगे, जीवन दिशा विहीन लगने लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी को आत्मसात कर लो। यही वाणी धैर्य सिखाती है, शांति देती है और मन को स्थिर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक न कर, तू केवल अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। यह वाक्य जितना सरल है, उतना ही गहरा भी। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि मन की अशांति अक्सर इस कारण होती है कि हम परिणामों को लेकर अधिक सोचते हैं। हम हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं और जब वह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता तो मन परेशान हो जाता है। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से कर्म करें, केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करें, तो फल की चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। और जब फल की चिंता नहीं होती तो मन भी शांत रहता है। श्री कृष्ण की वाणी में यह भी कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, तू योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर समत्व बुद्धि से कर्म कर। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। यह समत्व सबसे महत्वपूर्ण है। मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि वह या तो अतीत में जी रहा होता है या भविष्य की चिंता में उलझा होता है। समत्व का अभ्यास करने से हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, तब मन शांत रहने लगता है। श्री कृष्ण यही शिक्षा हमें बार बार देते हैं।
अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो जाता है तो श्री कृष्ण उसे मृत्यु, आत्मा और कर्म का रहस्य समझाते हैं। वह कहते हैं, न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात न तो मैं कभी नहीं था, न तू, न ये राजा और न ही हम सब आगे कभी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। यह वाणी आत्मा की अमृता की ओर संकेत करती है। मन अशांत होता है क्योंकि हम देह को ही सब कुछ मान बैठते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। यह देह तो केवल एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल जाएगा। जब यह बोध होता है तो मन के सारे भय समाप्त होने लगते हैं। मृत्यु का भय, वियोग का भय, अपमान या असफलता का डर, ये सभी तब तक ही हैं जब तक हम देह को ही सब मानते हैं। धैर्य की बात करें तो श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को क्लैब्यम मा एस्म गमः पार्थ कहते हैं, अर्थात हे पार्थ, कायरता मत दिखा, यह तेरा स्वभाव नहीं है। श्री कृष्ण जानते हैं कि मनुष्य जब असमर्थता का अनुभव करता है तब वह मन से हार जाता है, वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का यह वचन, उठो, जागो, अपने धर्म का पालन करो, व्यक्ति को फिर से खड़ा कर देता है। यह धैर्य का बीज बोता है। वह कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी विजय आत्मविजय है। जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। शम और दम, ये दो गुण श्री कृष्ण के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है। शम अर्थात मन की शांति और दम अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण। जब तक इंद्रियां विषयों की ओर भागती रहेंगी मन भी अशांत रहेगा। लेकिन जब हम इंद्रियों को वश में करना सीख लेते हैं तब मन अपने आप शांत हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, ध्यान योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अर्थात ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र कर परमात्मा में स्थिर करो। आज के युग में ध्यान सबसे बड़ी औषधि है। जब चारों ओर शोर हो, जब मन भ्रमित हो, जब कोई रास्ता न सूझे, तब ध्यान में बैठ जाना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी का स्मरण करते हुए, उनके रूप का ध्यान करते हुए जब व्यक्ति आत्मा से जुड़ता है तब उसे शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमारी परीक्षा है। वह कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सबको समान समझो। जब तक मन इन द्वंद्वों में उलझा रहेगा तब तक अशांति बनी रहेगी। लेकिन जब मन इन सबको स्वीकार कर लेता है तब एक अद्भुत शांति उतरती है। मन को शांत करने का एक बड़ा उपाय भक्ति है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, मेरा स्मरण कर, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। भक्ति वह सीढ़ी है जो हृदय को परमात्मा से जोड़ देती है। जब मन भगवान में लीन होता है तब संसार की बातों से वह विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण की वाणी बार बार हमें यही सिखाती है कि भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध च, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्मरण और कर्म साथ साथ चल सकते हैं। हमें संसार से भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को अपने हर कर्म में साथ रखना है। जब कर्म भगवान को समर्पित होता है तो वह तप बन जाता है और मन अपने आप निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी में एक और सुंदर बात आती है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इसलिए हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि कर्म किए बिना जीवन नहीं चलता और वह कर्म भी भगवान के लिए करता है, तब कर्म उसका बोझ नहीं रहता बल्कि आनंद बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हजारों वर्षों से लोगों को जीने की कला सिखा रहा है। मन की अशांति अक्सर इसी बात से होती है कि हमें यह लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब यह बात समझ में आती है तब मन अपने आप शांत होता है।
क्योंकि तब वह परिणाम को लेकर अधीर नहीं रहता। श्री कृष्ण का धैर्य का पाठ भी बहुत गहरा है। वह कहते हैं, धीरे धीरे अभ्यास से और वैराग्य से मन को वश में करो। आज के समय में जब मन हर पल विचलित होता है, यह वाणी संजीवनी के समान है। अभ्यास का अर्थ है बार बार ईश्वर का स्मरण करना, अपने विचारों को शुद्ध करना और अपने जीवन में सकारात्मकता लाना। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आसक्तियों से मुक्ति। जब यह दो चीजें साथ होती हैं, तब मन स्थिर होता है। ध्यान, जप, साधना, सेवा, ये सभी मन को शांत करने के उपाय हैं और श्री कृष्ण की वाणी में इन सभी का सुंदर समावेश है। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होता, बाहर की कोई भी स्थिति स्थायी सुख नहीं दे सकती। वे कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने को ऊपर उठाना चाहिए, न कि स्वयं को गिराना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता की सर्वोच्च सीख है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह विश्वास देती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हम उससे उबर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन जैसे योद्धा को, जो एक क्षण में सब कुछ छोड़ने को तैयार था, फिर से खड़ा किया। यह केवल वाणी की शक्ति थी। जब भी मन अशांत हो, जीवन निराशाजनक लगे, तब एक बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कर लो, उनकी गीता पढ़ो, उनके उपदेशों पर मनन करो। यह केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीने की एक संपूर्ण कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह वचन सच्ची शांति का द्वार है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तब सारे भय, सारे दुख, सारी अशांति समाप्त हो जाती है। केवल एक बात जरूरी है, श्रद्धा और समर्पण। जब मन यह मान ले कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तब वह लड़ना बंद कर देता है और स्वीकार करना सीखता है। वहीं से शांति का आरंभ होता है। अतः जब भी मन अशांत हो, धैर्य रखो, श्री कृष्ण की वाणी को सुनो और उस पर चलो। वही वाणी तुम्हारे जीवन को पुनः प्रकाश से भर देगी। जब श्री कृष्ण की वाणी को जीवन में अपनाना शुरू करते हैं, तब भीतर एक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे मन के गहराई तक पहुंचता है। वह मन जो पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब संयम में आ जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, इसके लिए सतत अभ्यास, श्रद्धा और शरणागत भाव की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जो शुभ कर्म करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। आज के इस भाग दौड़ वाले जीवन में मनुष्य कई अपेक्षाओं और असंतोषों में उलझा रहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसका जीवन पूरी तरह उसके अनुसार चले। लेकिन जीवन तो नदी की तरह है, जो अपने रास्ते खुद बनाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, कोई न कोई शिक्षा देता है। मन की अशांति तब दूर होती है जब हम उस शिक्षा को स्वीकार कर लेते हैं और जीवन को एक तपस्वी की भांति जीते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जिसको हम आज अपने होने का आधार समझते हैं, वह भी समय के साथ बदल जाएगा। लेकिन जो नहीं बदलता, वह है आत्मा, परमात्मा और उनका संबंध। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, तब उसका मन बाहरी बातों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जिसने आत्मा को जान लिया, वह हर स्थिति में शांत रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने गीता में कही है, वह है ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, अर्थात जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान सूर्य के समान आत्मा में प्रकाश करता है। यह ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, यह अनुभवजन्य होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में श्री कृष्ण की वाणी को जीने लगता है, तब उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है। मन की शांति का मार्ग आत्मविवेक और आत्म साक्षात्कार से होकर जाता है। श्री कृष्ण हमें लगातार आत्मा की याद दिलाते हैं।
जब हम इस नश्वर संसार के मोह से ऊपर उठते हैं और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं, तब मन के सारे विकार स्वयं ही शांत होने लगते हैं। मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या ये सभी मन को अशांत करते हैं, लेकिन जब इनकी जड़ में जाकर इन्हें समझा जाता है और त्यागा जाता है, तब भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलता है। श्री कृष्ण एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, अर्थात वेद 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से संबंधित है। लेकिन हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से परे हो जा। यही बात हमें भी सीखनी है। हमारे मन की स्थिति भी तीनों गुणों के अनुसार बदलती रहती है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तब शांति मिलती है, जब रजोगुण बढ़ता है तब आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, और जब तमोगुण हावी होता है तब अज्ञान और अशांति घेर लेते हैं। श्री कृष्ण हमें संतुलन और विवेक से तीनों गुणों को पहचानने और उनसे ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। अशांति का मूल कारण यह है कि हम संसार में अपने सुख की खोज करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा घर मिल जाए, आदर्श जीवन साथी मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा सुख केवल परमात्मा से जुड़कर ही मिलता है। जब तक हम अपने सुख का आधार बाह्य वस्तुओं को मानते हैं, तब तक मन अशांत रहेगा। धैर्य एक तपस्या है। यह एक आंतरिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति बार बार अपने मन को समझाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं विचलित नहीं होऊंगा। श्री कृष्ण यही शिक्षा देते हैं, तंस्थितिक्षस्व भारत, अर्थात इन सभी को सहन करो हे भारत। जब हम सहनशील बनते हैं तभी भीतर से मजबूत होते हैं। अर्जुन जब कहता है कि उसका मन चंचल है, उसे वश में नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह वाक्य आधुनिक मनुष्य के लिए अमृत तुल्य है। हम में से हर कोई इस बात से जूझ रहा है कि मन को कैसे शांत करें, लेकिन श्री कृष्ण सरल भाषा में उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास और वैराग्य का अर्थ है मोह का त्याग। जब हम बार बार मन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं और सांसारिक मोहों से थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, तब मन में धीरे धीरे शांति उतरती है। श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर दृष्टिकोण यह भी देते हैं कि जीवन एक नाटक है। हम सब उसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमें केवल अपना किरदार निभाना है, बाकी सब ईश्वर की लीला है। जब हम इस जीवन को एक रंगमंच की तरह देखने लगते हैं, तब मन की गंभीरता हल्की हो जाती है। हम जीवन को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। जो भी होता है वह किसी न किसी कारणवश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठति, अर्थात परमात्मा हर जीव के हृदय में स्थित है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। जब यह बात समझ में आती है कि हर घटना के पीछे ईश्वर की इच्छा है, तब विरोध, क्रोध और भय ये सभी कम होने लगते हैं। हम जीवन के प्रवाह में बहना सीखते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार हवा सुगंध को लेकर नहीं उलझती, उसी प्रकार योगी भी विषयों में रहते हुए उनसे लिप्त नहीं होता। यही आदर्श स्थिति है जहां हम संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते। इसे ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में एक समान रहता है, उसका मन न तो सफलता पर उछलता है न असफलता पर टूटता है। जब भी मन अशांत हो, हमें यह सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण होते तो क्या करते, उनकी वाणी क्या कहती। यह विचार ही हमारे लिए संबल बन जाता है। उनके शब्दों में शक्ति है, क्योंकि वे केवल उपदेश नहीं देते, वे आत्मा की गहराइयों को छू लेते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जहां सब कुछ हाथ से जाता हुआ प्रतीत होता है। रिश्ते टूटते हैं, धन चला जाता है, स्वास्थ्य गिरता है, समाज में अपमान होता है। ऐसे में मन बहुत गहराई से आहत हो जाता है। उस समय श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखो, मां शुचः, शोक मत कर। जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो रहेगा वह कोई छीन नहीं सकता। बस परमात्मा के साथ संबंध बनाए रखो, सब कुछ फिर से संवर जाएगा।
श्री कृष्ण हमें केवल दर्शन नहीं देते, वह हमें जीवंत अध्यात्म सिखाते हैं। उनका संदेश यह नहीं है कि संसार को त्याग दो, बल्कि यह है कि संसार में रहकर ईश्वर को पालो। यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है। धैर्य का संबंध केवल समय काटने से नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को हर कठिनाई में संभाले रखती है। जब जीवन थमता हुआ लगता है, तब धैर्य उसे फिर से गति देता है। जब विश्वास डगमगाता है, तब धैर्य उसे थामता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतहिते रथः, अर्थात वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है। जब हम केवल अपने लिए न सोचकर दूसरों के सुख दुख को भी महसूस करने लगते हैं, तब मन की सीमाएं टूटती हैं। करुणा, सेवा और प्रेम ये मन को शांति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में चलना एक साधना है। यह साधना केवल मंदिर, पूजा या व्रत तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर क्षण, हर कर्म में श्री कृष्ण को अनुभव करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो भी श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है, चाहे वह एक पत्ता ही क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल हमारी भावना, हमारा प्रेम और हमारा समर्पण चाहिए। यही भावना जब हर कर्म में जुड़ती है, तब जीवन आध्यात्मिक बनता है और तब अशांत मन शांत होने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब भी मन विचलित हो, श्री कृष्ण का स्मरण करो। जब भी धैर्य टूटने लगे, उनके वचनों में आश्रय लो। उन्होंने अर्जुन को उठाया था, वे हमें भी उठाएंगे। बस हमें उनका हाथ पकड़ना आना चाहिए। इसलिए हे साधक, जब भी मन अशांत हो, तब धैर्य रखो, श्री कृष्ण की वाणी सुनो और समझो, उसी में जीवन का सच्चा मार्ग है। वही मन की असली शांति है। जीवन एक गहन यात्रा है, जिसमें हर व्यक्ति सुख की तलाश करता है, शांति की तलाश करता है, लेकिन अक्सर यह खोज उसे निराशा, चिंता और द्वंद्व की ओर ले जाती है। हम बार बार सोचते हैं कि कुछ विशेष मिल जाने पर मन शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह वस्तु मिलती है, कोई और आकांक्षा जन्म ले लेती है। इसी तरह का चक्र चलता रहता है और अंततः मन और अधिक अशांत होता चला जाता है। ऐसे समय में जब भीतर का तूफान सब कुछ हिला देता है, तब केवल एक ही संबल हमारे पास बचता है, और वह है भगवान श्री कृष्ण की वाणी, जो न केवल हमारे दुखों की गहराई को समझती है, बल्कि उन्हें मिटाने का मार्ग भी दिखाती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा को जानना है, अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानना है। जब तक हम बाहरी संसार में अपनी पूर्णता की तलाश करते रहेंगे, तब तक अशांति ही प्राप्त होगी, क्योंकि यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, और इसकी कोई वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल उस परमात्मा से जुड़ने में है, जो न कभी बदलता है, न ही कभी हमें छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का चंचल और अशांत होना स्वाभाविक है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। जैसे हवा को बांधना कठिन है, वैसे ही मन को भी वश में करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य, ये दो ऐसे साधन हैं जिनसे हम मन को वश में कर सकते हैं। अभ्यास का अर्थ है बार बार सही मार्ग पर प्रयास करना, चाहे कितनी भी बार मन भटके। अर्थ है उन विषयों से मन को हटाना जो हमें केवल तात्कालिक सुख देते हैं, परंतु दीर्घ काल में कष्ट। जब व्यक्ति इन दोनों को अपनाता है, तब उसका चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी जीवन का दर्पण है, आत्मा की पुकार है और ईश्वर का प्रेम पत्र है। वह हमें यह नहीं कहते कि संसार से भागो, बल्कि यह कहते हैं कि संसार में रहो, पर उसमें लिप्त मत हो। हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करते हुए करो। जब हम कर्म को पूजा बना देते हैं, तब वह कर्म हमें नहीं बांधता, बल्कि हमें मुक्त करता है। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जिसमें हम कर्म करते हैं, परंतु फल की चिंता नहीं करते। यह स्थिति मन को स्थिर बनाती है, उसे चिंता और द्वंद्व से मुक्त करती है। जब हम किसी दुख में होते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन श्री कृष्ण यह कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं, मैं कभी किसी से दूर नहीं होता।
यह वाक्य अकेलेपन की सबसे बड़ी दवा है। जब हम यह जान लेते हैं कि कोई हमें भीतर से जानता है, समझता है और बिना कहे हमारे हर भाव से परिचित है, तब भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। धैर्य इस संपूर्ण यात्रा का सबसे बड़ा साथी है। बिना धैर्य के हम न भक्ति कर सकते हैं, न साधना, न जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं एक आदर्श धैर्यवान है। उन्होंने अपने जीवन में कई अपमान, युद्ध, वियोग और आरोपों का सामना किया, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सदा धर्म का पालन किया और समय आने पर उचित मार्गदर्शन दिया। वे हमें यही सिखाते हैं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने धर्म पर अडिग रहो, सत्य और प्रेम का मार्ग मत छोड़ो और धैर्य रखो, समय अवश्य बदलेगा। मनुष्य जब जीवन की कठोर सच्चाइयों से गुजरता है, अपमान, धोखा, हानि, अकेलापन, तब मन की स्थिरता टूटती है। ऐसे क्षणों में अगर कोई हमें थाम सकता है तो वह है श्री कृष्ण की वाणी, जो कहती है, मां शुचा, शोक मत कर। हर दुख के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा होता है, कोई शिक्षा, कोई दिशा, कोई अनकही रहस्य जो आत्मा को परिपक्व बनाता है। जब हम इन अनुभवों को श्री कृष्ण की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब वे कष्ट नहीं लगते, बल्कि जीवन के गुरु बन जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विश्वास जब जीवन में उतर जाता है, तब हर घटना को हम श्रद्धा और समर्पण से स्वीकार करते हैं। तब मन की अशांति स्वतः दूर होने लगती है। तब व्यक्ति बाहरी घटनाओं का शिकार नहीं बनता, बल्कि वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां उसकी स्थिरता को डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक, आत्मिक मार्गदर्शक और करुणामयी सखा है। वे जानते हैं कि मनुष्य कितना जटिल है, उसकी भावनाएं कितनी उलझी हुई हैं और उसका जीवन कितनी अनिश्चितताओं से भरा है। इसी कारण उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई और उसी भाव से आज भी प्रत्येक आत्मा को संबोधित करते हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह से थक जाता है, जब मन में कोई आशा नहीं बचती, जब जीवन अर्थहीन लगने लगता है, तब श्री कृष्ण की यही वाणी पुकारती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह पूर्ण आत्मसमर्पण का मार्ग है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करके पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तब भीतर ऐसा सुकून उत्पन्न होता है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तब मन की अशांति, जीवन की सारी थकान, दुखों का सागर, सब कुछ ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाता है। अतः संपूर्ण सारांश यही है कि जब भी मन अशांत हो, जीवन से थकान हो, आत्मा बोझिल लगे, तो श्री कृष्ण की वाणी को सुनो, उसे समझो और उसे जियो। वह वाणी जो अर्जुन के लिए थी, वही आज तुम्हारे लिए है। वह संबल जो उस युद्ध भूमि में अर्जुन को मिला, वही आज तुम्हारे जीवन की हर जंग में तुम्हें मिल सकता है। बस तुम्हें उस दिव्य वाणी पर विश्वास करना है, धैर्य रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अंततः वही शांत रहता है जिसने श्री कृष्ण को अपना सखा, अपना सहारा और अपना सत्य बना लिया। वही विजयी होता है जिसने धैर्य से हर परिस्थिति को स्वीकारा और अंत में श्री कृष्ण की कृपा को अनुभव किया। धैर्य रखो, मन अशांत है तो श्री कृष्ण वाणी को सुनो, क्योंकि वही है जीवन की संपूर्ण शांति, वही है आत्मा की पूर्ण मुक्ति। यह वाक्य अद्भुत रूप से हमारी सोच और विश्वास को दर्शाता है। डर, यह उन लोगों की भावना हो सकती है जो गलत कार्य कर रहे हैं या अपने कर्मों को लेकर अशांत हैं। उन्हें लगता है कि भगवान उन्हें देख रहे हैं और उनके कर्मों का फल मिलेगा। भरोसा, यह उन लोगों का विश्वास है जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और यह जानते हैं कि भगवान उनके साथ हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण और विश्वास कैसा है। यदि हमारा मन पवित्र और कर्म अच्छे हैं, तो भगवान का देखना हमें आश्रय और सुरक्षा का अनुभव कराता है। यह वाक्य वास्तव में हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को दर्शाता है।
श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण और विश्वास ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। जो भगवान को केवल दंड देने वाले या न्याय करने वाले के रूप में देखते हैं, उन्हें भय होता है, लेकिन जो भगवान को प्रेम, करुणा और संरक्षण के रूप में देखते हैं, उन्हें भरोसा होता है। गीता के अनुसार समधु सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान रहते हैं और स्थिर रहते हैं, वही भगवत प्राप्ति के योग्य हैं। यह श्री कृष्ण की वाणी का सार है कि विश्वास, समर्पण और प्रेम ही हमें भगवान से जोड़ता है, न कि भय। आपके चैनल आध्यात्मिक सागर के लिए यह विचारधारा काफी प्रेरणादायक हो सकती है। समय की एक अच्छी बात यह होती है कि समय कैसा भी हो, गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सही मायने में अपना जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मन रहेगा, वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जिंदगी भी होगा। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर पर, जहां हम आपके जिंदगी को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सा आपका कोई हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कान्हा कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है, तुम उसका साथ दो। जो तुम्हें धोखा देता है, तुम उसे प्यार किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है, उतना ही गहरा घाव होता है। जिंदगी में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां से साथ देंगे। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जिंदगी में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुशहाल देखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, यह मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर यदि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जिंदगी में मिलता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जिंदगी में जो दुख है वे किसी और के जिंदगी में नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की जिंदगी में कठिनाइयां होती हैं, बस वे अलग अलग रूप में होती हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारे दुख अकेले नहीं हैं, बल्कि हर किसी के जिंदगी में समस्याएं हैं। संतोष का अर्थ है जो भी हमारे पास है हम उसी में खुश रहें। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं, तब हमें असली खुशी मिलती है। खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जो लोग अपने मन में संतोष रखते हैं, वे जिंदगी को शांति से जीते हैं। जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए संतोष को अपनाएं और जो भी है उसी में खुशी ढूंढें। जिस दिन हम यह समझ पाएंगे, हम खुद को सबसे सुखी व्यक्ति पाएंगे। मित्रों, यह कहानी जनकपुर राज्य के राजा अंशुवर्धन और उनकी पत्नी रानी सुचित्रा की है। राजा अंशुवर्धन बहुत नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। वहीं रानी सुचित्रा एक अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत भयानक दौर से गुजरना पड़ा। स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी की कहासुनी हो गई।
शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे और लक्ष्मी जी के अनुसार वे शनिदेव से बड़ी थीं। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी देर तक बहस होती रही और वे कोई फैसला नहीं कर पाए। आखिर उन्होंने सोचा कि पृथ्वी लोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से यह फैसला कराया जाए। उन दोनों ने सोचा कि पृथ्वी लोक में जनकपुर के राजा के पास जाया जाए। जब शनिदेव और लक्ष्मी जी अंशुवर्धन के पास पहुंचे और अपनी बहस का निर्णय मांगा तो राजा को उत्तर देने का कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में उन्होंने दोनों से 15 गए और कह गए कि वे अपने झगड़े का फैसला सुनने 15 दिन बाद जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद चंद्रमा धन का सोना जागना हराम हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा अवश्य ही गुस्सा होगा और उन पर भारी संकट आ जाएगा। राजा को चिंता में देखकर उनकी पत्नी सुचित्रा ने चिंता का कारण पूछा। जब अंशुवर्धन ने सारा हाल कह सुनाया तो उनकी पत्नी बोली, आप एक काम कीजिए, एक चांदी का और दूसरा सोने का सिंहासन बनवाई है। सोने का सिंहासन आपकी गति के दाहिनी ओर तथा चांदी का सिंहासन बाईं ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाहिने तरफ का सिंहासन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप है, और शनिदेव बाईं तरफ का सिंहासन ग्रहण करेंगे। जब वे आपसे उनके सवाल का जवाब मांगे तब आप उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दें। जब वे बहुत जोर दें तो आप उनसे कह दें कि आप लोगों ने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। 15 दिन बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आए तो वैसे ही हुआ जैसा रानी सुचित्रा ने कहा था। लक्ष्मी जी ने दाईं तरफ सोने का सिंहासन ग्रहण किया और बाईं तरफ शनिदेव बैठे। जब उन्होंने फैसला मांगा तो राजा कुछ समय तक मौन रहे। जब बहुत जोर दिया गया तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव गुस्सा होकर चले गए। लक्ष्मी जी ने जाते जाते चंद्रमा ढंग से कहा, संकट तो जरूर आएगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्द ही शनिदेव के प्रकोप से जनकपुर में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। यह हाल अंशुवर्धन से देखा नहीं गया। कोई उपाय न मिलने पर आखिरकार लगभग 6 महीने के बाद उन्होंने अपने राज्य को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक रात को वे अपनी पत्नी के साथ राज्य को छोड़कर निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात मुसीबत के समय काम आने के लिए रखे। जैसे ही अंशुवर्धन और सुचित्रा राज्य से निकले, अचानक बहुत भयंकर आंधी तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। आंधी तूफान में रास्ता भटक जाने के डर से वे एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटे से लड़के का रूप धारण करके आई और लालटेन की सहायता से उन दोनों को नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। अंशुवर्धन अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे पहुंच गए, परंतु अब नदी पार करने की समस्या उत्पन्न हो गई। इतने में एक बूढ़ा आदमी नाव लेकर उस तरफ आया। अंशुवर्धन ने निवेदन किया कि वह उन्हें नदी के दूसरे किनारे पहुंचा दे। नाव वाला बोला, मेरी नाव बहुत हल्की है, इसलिए मैं एक एक करके ही आपको पार करा सकता हूं। राजा ने उसकी बात मान ली। पहले वह रानी को पार ले गया, फिर राजा अंशुवर्धन को और अंत में गहनों की उस बड़ी सी पोटली को। परंतु उसने गहनों की पोटली को नदी पार नहीं पहुंचाया। वह उस पोटली को लेकर गायब हो गया। अंशुवर्धन थोड़ी देर तक नाव वाले और पोटली का इंतजार करते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि नाव वाला नहीं आया तो वे समझ गए कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे। चंद्रधन और सुचित्रा नदी के किनारे चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग जंगल से लकड़ी काटकर बेचते थे। लकड़ी का व्यापार ही उनकी कमाई का साधन था। अंशुवर्धन भी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने लगे। वे चंदन की लकड़ी काटकर लाते और पास के दाम में बेच देते। कुछ ही दिनों में चंदन की लकड़ी बेचकर वे काफी अमीर हो गए। आराम से अपना जिंदगी व्यतीत करने लगे। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा थी। उनको आराम में देखकर शनिदेव ने फिर से चाल चली। एक दिन एक व्यापारी जो उस गांव से चंदन की लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाया करता था, उसका जहाज वहां फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह जहाज वहां से थोड़ा भी नहीं हिला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में शनिदेव साधु का रूप धारण करके उसके पास आए। उन्होंने व्यापारी से कहा कि मैं तुम्हारे जहाज को हटाने की युक्ति बता सकता हूं। व्यापारी ने जब उनसे पूछा कि वह युक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा, तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो और उनमें जो भी सती सावित्री स्त्री होगी, यदि वह तुम्हारे जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। व्यापारी ने शनिदेव के बताए अनुसार अगले दिन गांव के लोगों को निमंत्रण भेज दिया। जब वे अंशुवर्धन के घर पहुंचे
तो सुचित्रा ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। व्यापारी के आदमी ने वापस जाकर सारी बात बता दी। व्यापारी समझ गया कि यही और पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उनके घर गया। उस समय चंद्रमा वर्धन घर पर ही थे। उन्होंने व्यापारी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब व्यापारी ने अंशुवर्धन और सुचित्रा से कहा कि वह जहाज को छोड़ दें जिससे वह निकल सके, तो अंशुवर्धन ने कहा, ठीक है, वह समय पर आ जाएंगे। चंद्रमा धन और उनकी पत्नी जहाज के पास गए। सुचित्रा ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर व्यापारी के मन में पाप जागा कि क्यों न मैं इसे अपने साथ ले चलूं। यदि जहाज फिर से फंस गया तो वह इसे छूकर हटा सकती है। यह सोचते ही उसने सुचित्रा को अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज चल पड़ा। अंशुवर्धन चिल्लाए, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। सुचित्रा अत्यंत रूपवती थी। उसे देखकर व्यापारी के मन में पाप जागृत हुआ। उसने सुचित्रा के सम्मुख उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की, पर रानी ने उसे साफ मना कर दिया। रानी के रूप पर मोहित व्यापारी हर समय उसके पीछे पड़ा रहता। रानी सुचित्रा ने व्यापारी की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्यदेव से प्रार्थना की कि उसे अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए सहायता दे। उसकी प्रार्थना सूर्य भगवान ने सुन ली और उसका शरीर विकृत हो गया। उधर राजा अंशु वर्धन भी रोते बिलखते नदी के किनारे चल पड़े। वह इसी आशा में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरेगा तो वह अपनी पत्नी को छोड़ा लेंगे। आखिरकार जब जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे एक आश्रम में पहुंचे। वहां साधुओं के साथ रहने लगे। वह साधुओं की सेवा करते, गायों को चारा थे और उनके गोबर से उपले बनाते। लक्ष्मी जी की कृपा से वे उपले सोने के हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उनके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन वहीं व्यापारी जो अंशुवर्धन की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज वहां पर आया। अंशुवर्धन ने व्यापारी को पहचान लिया, परंतु व्यापारी ने उन्हें नहीं पहचाना। उन्होंने व्यापारी को सोने की ईंट दिखाकर कहा कि यदि वह उन्हें अपने साथ ले चलेगा तो वह सोने की ईंटें उसे दे देंगे। व्यापारी ने लालच में आकर उन्हें जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो कुछ ही दूर जाने पर व्यापारी ने अंशुवर्धन को पहचान लिया। इसके बाद उसने उन्हें नदी में धक्का दे दिया। अंशुवर्धन की चीख पुकार सुचित्रा को सुनाई दे गई। उसने एक लकड़ी के टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। उस टुकड़े के सहारे अंशुवर्धन एक किनारे पर पहुंच गए। वहां आने जाने वाले जहाज के कामगारों ने उन्हें देखा और उनकी मदद की। कामगारों ने उनसे पूछा कि वह कौन है और कहां से आए हैं। अंशुवर्धन ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी व्यक्ति हैं। वहां के लोग उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने उनसे परिचय मांगा तो उन्होंने बताया कि वह दर दर भटकने वाले एक दुखियारे व्यक्ति है। उन्होंने राजा से दया की याचना करते हुए कोई छोटा मोटा काम देने की मांग की। राजा जो दयालु व्यक्ति थे, उन्होंने अंशुवर्धन को वहां के बगीचे का मालिक बना दिया। उस राज्य के राजा के यहां इकलौती पुत्री थी, जिसके लिए नित्य सुंदर फूलों का गजरा बनाकर मालिन लेकर जाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, वे अत्यंत सुंदर होते हैं। मालिक ने राजकुमारी को बताया कि यह काम एक नया नौकर करता है। राजकुमारी ने उस नए नौकर को देखने की इच्छा प्रकट की। जब उसने अंशुवर्धन को देखा तो वह उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने की हठ पकड़ ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह करा दिया और जंगल में एक मकान रहने को दे दिया। कुछ दिन बीतने के बाद अंशुवर्धन ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहने से मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा। राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अंशुवर्धन अब आने वाले जहाजों से चुंगी लेने लगे। इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव अब खत्म होने को आया था। एक दिन व्यापारी कर जहाज वहीं आया। अंशुवर्धन ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। व्यापारी क्रोधित हो गया और राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की, महाराज, जो भी आपका कर है वह हमें हमेशा अदा करता हूं, फिर भी मेरे जहाज को क्यों रोका गया। राजा ने जब अंशुवर्धन से पूछा कि वह व्यापारी के जहाज को क्यों नहीं जाने देता, तो अंशुवर्धन ने बताया, महाराज, इस व्यापारी के पास मेरी सोने की ईंट है
जो इसने मुझसे से चुराई है। जब अंशुवर्धन ने व्यापारी से अपनी सोने की ईंटों की चोरी की बात राजा के सामने रखी, तब राजा ने अंशुवर्धन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? अंशुवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। अंशुवर्धन का पुख्ता करने के लिए राजा से कहता है, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंट मेरी है। राजा सोच में पड़ जाता है। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव वहां प्रकट होते हैं और गुस्से में व्यापारी की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज चुकता करने का अब तुम्हारा समय आ गया है। शनिदेव व्यापारी के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हैं। अचानक व्यापारी जमीन पर गिरकर कांपने लगता है। वह पसीने से तरबतर होकर चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, यह सोने की ईंट मेरी नहीं है। इतना कहने के बाद व्यापारी के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठता है और वह वहीं पर राख में बदल जाता है। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी शनिदेव अंशुवर्धन के पास जाकर उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, राजा अंशुवर्धन, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर ही दिया। तभी एक बार फिर से तेज प्रकाश होता है और तेज प्रकाश के साथ लक्ष्मी जी प्रकट होती है। मां लक्ष्मी जी अंशुवर्धन को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म का पालन करने के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह हर्षवर्धन के पास आकर कहते हैं, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब अंशुवर्धन उसे पूरा किस्सा बताते हैं। राजा सहित पूरा दरबार अंशुवर्धन की धर्मपरायणता का गुणगान कर रहा था। राजा ने अंशुवर्धन की पत्नी रानी सुचित्रा को आदरपूर्वक जहाज से पालकी में बुलाया। प्राणी सुचित्रा ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना करके अपना पूर्व रूप मांग लिया। राजा ने आदरपूर्वक अंशुवर्धन के साथ अपनी बेटी को और रानी सुचित्रा को भी, जिसे उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया। यह वाक्य अद्भुत रूप से हमारी सोच और विश्वास को दर्शाता है। डर, यह उन लोगों की भावना हो सकती है जो गलत कार्य कर रहे हैं या अपने कर्मों को लेकर अशांत हैं। उन्हें लगता है कि भगवान उन्हें देख रहे हैं और उनके कर्मों का फल मिलेगा। भरोसा, यह उन लोगों का विश्वास है जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और यह जानते हैं कि भगवान उनके साथ हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण और विश्वास कैसा है। यदि हमारा मन पवित्र और कर्म अच्छे हैं तो भगवान का देखना हमें आश्रय और सुरक्षा का अनुभव कराता है। यह वाक्य वास्तव में हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण और विश्वास ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। जो भगवान को केवल दंड देने वाले या न्याय करने वाले के रूप में देखते हैं, उन्हें भय होता है, लेकिन जो भगवान को प्रेम, करुणा और संरक्षण के रूप में देखते हैं, उन्हें भरोसा होता है। गीता के अनुसार समदुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते, जो सुख दुख में समान रहते हैं और स्थिर रहते हैं, वही भगवत प्राप्ति के योग्य हैं। यह श्री कृष्ण की वाणी का सार है कि विश्वास, समर्पण और प्रेम ही हमें भगवान से जोड़ता है, न कि भय। आपके चैनल आध्यात्मिक सागर के लिए यह विचारधारा काफी प्रेरणादायक हो सकती है। दोस्तों, हमारे वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसी और एक प्रेरणादायक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात पूरी तरह सत्य है कि किस्मत हमेशा किसी के पक्ष में नहीं होती। किस्मत का स्वभाव अस्थिर होता है और यह समय, मेहनत और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आई जाएगा। कड़वा सच, किस्मत पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं है। अगर इंसान अपनी मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करता है तो वह अपनी किस्मत को बदल भी सकता है। शास्त्रों का संदेश, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए
हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और किस्मत को अपने कर्म के साथ जोड़कर चलना चाहिए। याद रखें, किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोज। किस्मत में गुलाब कमरोने से मिलते हैं। गुलाब पाने के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो ये जिंदगी समृद्ध हो जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव हमने रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जीवन कब खत्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। एक नगर में कृष्ण भक्त रहता था। वह दिन रात भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति करता था, लेकिन फिर भी वह मन ही मन बहुत दुखी था। उस भक्त के दुख को देखकर माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो बहुत दयालु हैं, अपने सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं, फिर आपका यह भक्त इतना दुखी क्यों लग रहा है? देवी, रुक्मिणी की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, वे भी इस ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। मेरा यह भक्त अब तक अपने पूर्व कर्मों के कारण दुखी रहा है, मगर उसने मेरी भक्ति और अच्छे कर्म करके अपने दुखों से मुक्ति पाली है। अब उसके कल्याण का समय आ गया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगली सुबह जब वह भक्त मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा होता है, तब भगवान श्री कृष्ण एक साधु महात्मा का रूप धारण करके उसके सामने जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम तो बड़े भक्त लगते हो, फिर इतने दुखी क्यों हो? महात्मा की बात सुनकर वह भक्त आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि महात्मा को बिना बताए मेरे हृदय की पीड़ा कैसे दिखाई दी। जरूरी है कोई पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। ऐसा सोचकर वह महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक पुत्र है जिसकी आयु करीब 25 वर्ष की है। उसे न जाने क्या हो गया है, करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेता रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। उसकी हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। उसकी मां भी बहुत चिंतित रहती है। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं बनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात तक करने की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। उस भक्त की बात है। महात्मा ने बहुत ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। महात्मा का उपदेश सुनकर भक्त थोड़ा गंभीर हो गया। उसमें काफी देर तक सोच विचार किया और फिर उन महात्मा से कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए उस भक्त के साथ चल पड़े। वह भक्त महात्मा को एक खेत में लेकर गया और अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, हे गुरुवर, यही मेरा पुत्र है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए प्रसिद्ध है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो क्या आपके शब्द का जीवन बदल सकते हैं? यदि यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। महात्मा ने उस युवक को देखा। वह पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। महात्मा उस युवक के पास पहुंचे और आराम से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, पुत्र, तो बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है। महात्मा की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसने सोचा, आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए पूछा, गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर महात्मा उस युवक से कहते हैं, पुत्र, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। महात्मा की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे।
इससे आपको जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी महात्मा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुनो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को कोसना, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताएं। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उसकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए पुत्र, तुम आलसी और मक्कार नहीं, यह तो तुम्हारी आदत मात्र है। बस इतनी सी बात है जो यह गांव वाले नहीं समझ सकते। ये सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। महात्मा की यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, ये मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें की, लाख उपाय भी किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द महसूस ना हो। और अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाले। इस पर महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह उस पहाड़ी की चोटी पर मुझसे मिलना होगा। तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। महात्मा की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थीं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर महात्मा उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह बिस्तर पर करवटें लेता रहा और महात्मा की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का महात्मा के पास जा पहुंचा। वह लड़का महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए, मैं आपके पास आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस को निकाल सकता हूं। तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे होते हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ था, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से वह भला कैसे। तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वे सारी सुख सुविधाएं हैं। अब तुम बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। महात्मा की ये सारी बातें सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने गांव वालों से केवल ताने ही सोथे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बातें नहीं की थीं, और अब महात्मा उसके भविष्य के बारे में उससे बात कर रहे थे। उन महात्मा की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह महात्मा से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर जाना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह महात्मा से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा।
केवल मेरे सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला कैसे व्यापार कर सकता है। नहीं, मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता। उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा उस लड़के से कहते हैं, हर रात को सोने से पहले तुम अगले दिन का अपना एक लक्ष्य कागज पर लिख लो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वे विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस लड़के की समस्या का समाधान करते हुए महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बना। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र, कैसे होगा? ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं बल्कि एक कार्य है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है। ये तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों होता है? इस पर महात्मा कहते हैं, पुत्र, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो। तुम्हारा अंतर हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले ही कह देता है कि इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तो हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है। तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, हे गुरुदेव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकले। इसका जवाब देते हुए महात्मा कहते हैं, पुत्र, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के आप शब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन शब्दों का हम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो ताकि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर कोना, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्य को पूरा करता हूं। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूं, चिंता को ध्यान में बदलता मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हो और लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता है। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वे तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगी। तुम जितनी भावनाओं के साथ यह वाक्य बोलते हो और उसे महसूस करते हो, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा अंतर्मन कितनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ो गए तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे की ओर खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम रुक जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। धीरे धीरे उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे महात्मा उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस को मिटाने के बारे में नहीं सोचना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान
केवल इसी पर होना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है, गुरुवार 8 से ऐसा ही करूंगा। तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ वर्षों बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद की जीवन जीने लगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जीवन कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने उस कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे महात्मा की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसने एक बार फिर उस कागज की तरफ ध्यान दिया। उस कागज पर लिखा था कि मैं बाजार जाऊंगा और देखूंगा कि दूसरे लोग व्यापार के लिए कौन सी चीजें और सामान लेकर आते हैं। उसने पढ़ते ही तुरंत अपने कदम बढ़ाए। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा और देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे और अलग अलग तरह की चीजें खरीद रहे थे। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास और निराश होकर घर लौट आया। तभी उस लड़के को महात्मा की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत होती है और शायद वे हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे अपने सकारात्मक विचार याद आया। उसने उन्हें सुबह शाम दोहराना शुरू किया और हर दिन ऐसा ही करता रहा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। वह यह सोचकर निराश होने लगा कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोचने लगा है और वह पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं और महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। वे दूसरों की छोटी सोच और डर से प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आती है, वे घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। वे समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समस्या पर नहीं। वे कभी किसी का इंतजार नहीं करते। वे केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को ये सारी बातें समझ में आने लगी, तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किया। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन कहता, वह बाजार जाता और देखता कि लोग किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो वह अपने पिता की मदद भी करता। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता है, वहां पर जाकर मोल भाव करता और हमेशा कुछ न कुछ सीखने में ही जुटा रहा था। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे जवानों की जरूरत थी, जो माल की गिनती कर सकें और हिसाब किताब रखने का काम कर सकें। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह जानता था कि इस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। वह बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए। अब व्यापारी यह समझ चुका था कि यह नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई नई चीजें सीखता है, परेशानी आने पर भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है और सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। अब व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिया। देखते ही देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई, तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में बहन नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया।
लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। करीब 5 वर्षों के बाद वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, महात्मा ने सच ही कहा था। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। जीवन में कुछ काम ऐसे भी करनी चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह गमों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह बहुत ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देखकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। शब्द और व्यक्तित्व एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह तो आपके कर्मों की बात है। दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अशांत तुम इसलिए हुई क्योंकि जो गैर जरूरी नहीं है तुम उन्हीं के पीछे पड़े हो। जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने छेद क्यों ना हो। जिसको से बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में होती है, मगर रिश्ते में वह बात नहीं होती। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर जाते हैं, मगर हमको डुबा दिया। हमारी सच बोलने की आदत नहीं। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़ दिए जाते हैं। भावुक लोगों से कहा, प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जीवन में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं जो तुम्हें अनदेखा करें। तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो, जिक्र से नहीं। फिक्र से पता चलता है कि कौन अपना है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं।
टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा, और सबसे ज्यादा कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जीवन भर याद रहती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मोड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आते। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, और जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जीवन की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जीवन की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी न खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, तभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। जो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वही सबसे बड़ा सहारा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है, उससे कभी मत डरो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर, तो यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है, और न ही परलोक। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, जैसे दीपक की बाती के नीचे छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, में बांधकर उसे तरह तरह से मचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने, और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी कि 8 नित्य और सनातन है, उसे न कोई काट सकता है और न आग जला सकती है, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाद मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख और दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसके का कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए
उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वह मानहानि का दुख और अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, लाभ हानि, जीतने का आनंद या हार नहीं की पीड़ा आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे रात में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, वैसे ही मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और कभी अवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है। जब शरीर रूपी दीपक में शक्ति का भी समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन नहीं करता है। अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है, जिसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मानव शरीर से भी मुंह करता है, अपनी खुशियों से भी मुंह करता है और अपने दुखों से भी मुंह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांककर आत्मा को देखें। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। ठोकरें खाता हूं, परेशान सा चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूं करता। वहीं जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी? आसान हो गई तो फिर जीवन कैसे होगी? किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बार बहुत अच्छी है या मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वह प्यार की कदर नहीं करता है, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। अनुभव कहता है, किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। अपने अंदर छोटी छोटी कर्मियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दें। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना पहला के लायक नहीं रहते। सोच भले ही न रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा देती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ रंग छोड़ देते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझिए। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही जानते हैं। परमात्मा और अपनी अंतरात्मा हासिल कर लीजिए या करवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलब कि दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही हो जो हमें समझ नहीं सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखना, मेरे कृष्ण पर जो यहां तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। डर और वक्त भी कमाल के होते हैं। किसी की कदर करो, वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो कदर नहीं करता है
ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जीवन जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब हुए पर तमाशा कैसा और राह पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल वाला लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि खूब कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईद पर भी बैठा तो पर छलांग में नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं करती जनाब। फिर ये तो जीवन है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब भी बड़ा अजीब साल रहा है। किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और आकर दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह न तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। झूठ तुमसे 1000 झूठ बोल पाए, तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जीवन को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जीवन में इंसान का है। सुना था, दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दें तो एहसास कौन करे। तमन्नाएं भी उम्र भर खत्म नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी। फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किल जो आज है शायद कल नहीं होगी। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की का डर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, पर गवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज बात छुपाने वाले होते हैं, वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ही तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है, जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होती। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं, अपने इरादों को उनके मुकद्दर के बनने में कभी देर नहीं हुआ करती। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जीवन में जीतने के लिए जिद्द होनी चाहिए, भागने के लिए तो डर ही काफी है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का हो नहीं सकता, वह चाहे समय हो या फिर इंसान कम। बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता कम से नहीं, साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो हो, उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्द जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न किसी को कमजोर समझें।
आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट का हो, समक्ष का हो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तक। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानिए किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जीवन अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सकें। जीवन बदल जाती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जीवन हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझा कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता हूं। मैं उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि अपनी जिद के बल पर जीता हूं। लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण की छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां ट्रेन के इंतजार में बैठे एक नवदंपत्ति जोड़े में से उस नवयुवक ने कहा, बाबा, आप इन सुनी सुनाई कहानियों को PRH कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, फिल्मी मैगजीन पढ़ो, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती है, व्यावहारिक ज्ञान देती है, उन्हें पढ़ो। यह फालतू की दकियानूसी और आउटडेटेड किताब है। इतने में अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले गीत से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के चलते ही थोड़ी देर बाद युवक की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, परंतु उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, वह नीचे ही रह गई थी। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने इंडिया टुडे अखबार और अन्य सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ने की बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें जात होता कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई। छठे रघुराज अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता को नाव पर आया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ा दे, उसके बाद खुद चढ़ते तो तुम्हारे साथ यह घटना नहीं घटती। इस कहानी में युवक ने अपने व्यावहारिक ज्ञान पर भरोसा किया, लेकिन बुजुर्ग बाबा ने रामायण के माध्यम से उसे यह सिखाया कि कभी कभी पुराने और पारंपरिक ज्ञान से भी हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने की राह मिल सकती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। दुआ कभी साथ नहीं दी और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है,